या गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग का टाइप 2 का सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हमने टी.वाई.बी.कॉम के कॉस्टिंग सब्जेक्ट में पहला टॉपिक कॉस्ट शीट कंप्लीट किया है ऑलमोस्ट। कुछ क्वेश्चंस खाली मैंने पेंडिंग रखे हुए हैं। सेकेंड चैप्टर को चालू किया मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट का नाम स्टॉक वैल्यूएशन है, दूसरे पार्ट का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। स्टॉक वैल्यूएशन हमको सिखाता है कि गोडाउन में स्टॉक का कैसे हिसाब रखने, गोडाउन में आया हुआ स्टॉक गया हुआ स्टॉक का हिसाब कैसे रखने। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमको सिखाता है कि कोई भी कंपनी ने कितना स्टॉक खरीदना चाहिए, इससे उनका स्टॉक पे जो खर्चा है वो कम से कम हो। कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन करने को सिखाता है। तो मटेरियल खरीदने के बाद कितना मटेरियल हमको खरीदना चाहिए जिससे हमको कॉस्ट पे मटेरियल खरीदने पे खर्चा कम से कम हो। अब इसका थ्योरी मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको सिखाया, फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि मटेरियल कॉस्टिंग का पार्ट 2 का थ्योरी में क्या है। फिर मैं आज 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन विल टेक हार्डली फ्यू मिनट्स ओनली। तो मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन में हमको टाइम लगने वाला। थ्योरी आप दिमाग में डालो। इस पार्ट में हम क्या सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या सीख रहे हैं हम लोग सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट वी आर लर्निंग इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? कितना हम गुड्स खरीदे हर बार जिससे हमारा ओवरऑल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कम से कम हो। तो गुड्स खरीदने में 3 टाइप के मेन खर्चे होते हैं। याद रखना 3 टाइप के खर्चे होते हैं। पहला खर्चा होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको हम ए बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ए। साल भर में कितना मटेरियल लगता है उसको बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बुलाते हैं? ए। फिर दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरा खर्चा कौन सा होता है सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरा खर्चा कौन सा होता है सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने का तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझने का तो कौन सा खर्चा है? ट्रांसपोर्ट का खर्चा। फिर इसमें प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग सब आ गया। इसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट, बड़ी बड़ी कंपनी स्टॉक का प्रॉपर क्वालिटी चेक करने के लिए भी लोग लगते हैं, क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, इसके लिए भी लोग रखते हैं। तो उसको ओवरऑल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में दिखा। इसमें 3 वर्ड याद रखना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बोला रहेगा, या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बोला रहेगा, या इंस्पेक्शन कॉस्ट बोला रहेगा। कभी कभी ये तीनों वर्ड नहीं बोलेंगे, खाली ऑर्डरिंग कॉस्ट वर्ड बोला रहेगा, और भी अच्छा। इसको हम क्या बुलाते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम क्या बुलाते हैं? ओ। और तीसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। तीसरा कौन सा खर्चा बोला सर? कैरिंग कॉस्ट। ए। तीसरा कौन सा खर्चा बोला मैंने? कैरिंग कॉस्ट। इसको हम क्या बुलाते हैं? सी। कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज का कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब स्टोरेज का कॉस्ट। इसमें भी 3 खर्चा है। स्टोरेज कॉस्ट अपने आप में एक वर्ड है। इंटरेस्ट, मटेरियल खरीदने के लिए जितना पैसा हम डाल रहे हैं वो इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा खर्चा कौन सा होता है सर? मटेरियल के अलावा भी गैरेज एक खर्चा, स्टोरेज जिसको बोलते हैं कैश, क्या स्टोरेज का खर्चा, ठीक है, इंटरेस्ट का खर्चा। और तीसरा पिलफरेज, मटेरियल जब हम गोडाउन में रखते हैं, थोड़ा मटेरियल खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, जिसको हम एक टाइप का लॉस बोलते हैं, वो भी पार्ट ऑफ कौन से खर्चे में दिखाने का? स्टोरेज। तो यहाँ पे 3 वर्ड याद रखने का सर। यहाँ पे कौन सा 3 वर्ड याद रखने का? ट्रांसपोर्ट, प्रोक्योरमेंट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। ये तीनों मिला के ऑर्डरिंग कॉस्ट बनता है। कैरिंग कॉस्ट में 3 वर्ड याद रखने का, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट और पिलफरेज। जो गुड्स खराब हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? पिलफरेज। फाइन। ये तीनों के बेस पे से हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है सर? 2AO अपॉन C। ये फॉर्मूला क्या है सर? 2AO अपॉन C, द होल रूट, द होल रूट, द होल रूट। इसका आंसर जो आएगा वही होगा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बुलाते हैं सर? EOC। इसको शॉर्टकट में क्या बुलाते हैं? EOQ, सॉरी, EOQ। इट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कैसे मिलेगा? 2AO अपॉन C इज इक्वल टू EOC, ठीक है। तो आपको ये फिगर ढूंढना होगा जो आइदर केजी में आएगा या यूनिट्स में आएगा, डिपेंड रॉ मटेरियल केजी में दिया है कि यूनिट्स में दिया है।
तो फॉर्मूला 1 में हमेशा ये ढूंढने, फॉर्मूला में 2 में ढूंढने का नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्या ढूंढने का सर? नंबर ऑफ ऑर्डर। आपको साल भर में कितने ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढने के लिए ए को मतलब इसको डिवाइड बाय ई ओ क्यू करने, ए को डिवाइड बाय ई ओ क्यू, यू विल गेट व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 10 ऑर्डर्स या 15 ऑर्डर्स आपको देने पड़ेंगे पर एनम, पर एनम पूरे साल का नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको मिलेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढना होगा दूसरा काम। पहला काम क्या ढूंढने का सर? ईओक्यू, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढने का, तीसरा एनुअल, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए साल भर में कितना खर्चा होगा। मैं बोलता हूँ एक राउंड मारने के लिए 200 रुपए खर्चा है, समझो हमने साल में 5 राउंड मारे या 5 बार मटेरियल मंगाया है, तो इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ना, यहाँ पे सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट व्हाट? पर ऑर्डर। वो लोग ही देंगे हमको इसमें, ठीक है। हमको खाली फिगर्स कैलकुलेट करके ढूंढना है। और चौथा लास्ट में कैरिंग कॉस्ट, ये एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, ये सब हम एनुअल के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर साल का एनुअल वर्ड लिखता हूं तो गड़बड़ नहीं होगा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट अगर आपको चाहिए, एनुअल क्या बोला मैंने? कैरिंग कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो सिंपल कैलकुलेशन है। द कैलकुलेशन इज ई ओ क्यू, ई ओ क्यू इनटू हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट, इनटू हाफ ऑफ व्हाट? कैरिंग कॉस्ट। मैं आपको 2 मिनट में ढूंढ के बताता हूं किसका फोन आ रहा है। इनटू हाफ ऑफ व्हाट? कैरिंग कॉस्ट, इनटू हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट मतलब पर यूनिट, ये जो भी रहेगा वो पर यूनिट में मिलेगा। ये आपको साल भर का अगर ढूंढना होगा। अब इस फॉर्मूला को समझाने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल के बेस पे से मैं आज क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूं। बार बार फोन आ रहा है भाई, तो चलो अभी सबसे पहला चीज, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल केजीज में दिया रहेगा, यूनिट्स में दिया रहेगा, साल का चाहिए। अगर 6 महीने का दिया रहेगा तो साल के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करने का, 1 महीने का दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 करने का, तो आपका एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ए मिल जाएगा। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया रहेगा, पर ऑर्डर वो डायरेक्टली दिया रहेगा, टेंशन मत देना। पर ऑर्डर बोला रहेगा 500 रुपया 2000 रुपया पर ऑर्डर दिया रहेगा। कैरिंग कॉस्ट पर केजी बताएगा, कैरिंग कॉस्ट पर केजी बताएगा, कैरिंग कॉस्ट पर केजी बताएगा, ठीक है, पर केजी। वो लोग बोलेंगे पर केजी 5 रुपए, वेरी गुड, 5 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। अगर उन्होंने परसेंटेज में बताया रहेगा ना, परसेंटेज में, तो याद रखना हाँ, रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट, जो भी कॉस्ट पर यूनिट रहेगा उसके ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे, केजीस पे नहीं, कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा। अगर कभी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहेगा तो, अगर कैरिंग कॉस्ट कभी परसेंटेज में दिया रहेगा तो आंसर निकालने के लिए, इसका अमाउंट ढूंढने के लिए, जो भी आपका 1 किलो मटेरियल का भाव है, 1 किलो मटेरियल का भाव है, 1 किलो मटेरियल का भाव है, उसको इनटू इसका परसेंटेज अप्लाई करने के यू विल गेट द कैरिंग कॉस्ट। क्लियर के सबको? कोई गड़बड़ नहीं। चलो अभी इन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एकदम शॉर्ट और सिंपल तरीके से। फाइन, क्वेश्चन वाइज अपने टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है उस हिसाब से हम चालू करते हैं। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं आज टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 ये है पेज नंबर 17 पे, अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17। क्लियर? चलो पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 4-4 लाइन के, एक ही पेज पे देखो 5-5 क्वेश्चन है करके, तो छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला हो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन द ईयर। दो ही चीजें ढूंढने वाले, क्या क्या बोले वापस पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन द ईयर, ठीक है। आपको दो ही चीजें ढूंढने बोला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑर्डर, ये दोनों ढूंढने बोला नहीं, ये तो नहीं ढूंढने का, ढूंढ भी लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन जब बोला नहीं है तो मत ढूंढो। दो चीज बोला, दो चीज ही ढूंढने का। अभी हमेशा कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी बोला रहने दो, पहले 3 चीजें लिख के लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला चीज हमको क्या चाहिए वो ढूंढते हैं। अभी उसमें क्या क्या देखो,
एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है 3000 किलो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर 30 रुपए है। कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए है। एंड स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मींस व्हाट? स्टॉक। ए इन्वेंट्री मींस व्हाट? स्टॉक। चलो नाउ एक एक करेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला चीज हमको क्या चाहिए? पहला चीज एनुअल, थोड़ा नीचे, पहला चीज एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है देख लेगा। तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल क्लियर बोला है 3000 किलो, 3000 किलो। तो पहला चीज आपको क्लियर दिया है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पहला चीज आपको दिया है। दूसरा हमको क्या चाहिए? ओ चाहिए। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्लियरली बोला है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 30 रुपीज, तो ये क्लियरली बोला है ₹30। ठीक है। तीसरा चीज क्या चाहिए सर हमको? तीसरा हमको चाहिए कैरिंग कॉस्ट। अभी कैरिंग कॉस्ट पर केजी चाहिए हमको, कैरिंग कॉस्ट पर केजी चाहिए। अभी कैरिंग कॉस्ट उन्होंने हमको नहीं दिया है, उन्होंने बोला 10%, 10%। तो जब भी परसेंटेज में दिया है ना, तो कैसे निकालने का? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो वो लोग कैरिंग कॉस्ट पर केजी कैसे निकालने का? कॉस्ट पर यूनिट देखने का टेक्स्ट बुक में दिया है। कॉस्ट पर यूनिट है 5 रुपए, तो 5 रुपए का 10%। कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए दिए कि नहीं? तो 5 रुपया इंटू 10%, तो आंसर विल बी 0.5 रुपीस। 5 रुपए नहीं है, 0.5 मतलब 50 पैसा। राइट, ये हो गया हमारा एनुअल कंजम्पशन 3000। मतलब ए मिल गया, ओ मिल गया, सी मिल गया। ये हमको परसेंटेज में दिया था। जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा सोचने का ही नहीं, वो लोग कॉस्ट पर यूनिट देंगे या। ठीक है। अभी हम लोग पहला चीज ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं सर? फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या ढूंढेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोले इसका फॉर्मूला बोला 2AO अपॉन C। फॉर्मूला क्या है सर? 2AO अपॉन C द होल रूट, 2AO अपॉन C द होल रूट। वेरी क्लियर। चलो अभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। 2AOC अपॉन होल रूट को अप्लाई करके देखते। पहला 2 लिखने का, फिर A बोला A 3000, तो इंटू 3000 इंटू O कितना है? O 30, तो इंटू 30 डिवाइड बाय C। ये C है, कैरिंग का C लिख रहे हैं। C A गाउटी C देखने का। ठीक है। C ये बोला C कितना है? 10%, तो रूट क्या रखा है ना हमने? 0.5, तो 0.5 द होल रूट। अभी आंसर कैसे निकालने का मैं समझा रहा हूं, तुम लोग मत आइडिया लगाओ, मैं समझा रहा हूं आंसर कैसे निकालने। मैं समझा रहा हूं, बोला ना। कैलकुलेटर पे पहले 2 करने किया, इनटू 3000 करने, इनटू 30 करने, फिर डिवाइड बाय 0.5, तो डिवाइड बाय 0.5, फिर इक्वल टू दबाने का। जो भी आएगा ये रूट करके देखो, आपको एक सिंबल रहता है रूट करने, तो आंसर इज 600। तो आंसर इज व्हाट? 600 क्या? केजी। मतलब हमारी कंपनी ने हर बार 600 किलो मटेरियल मंगाना चाहिए, 600 किलो मटेरियल। दिस इज योर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिससे हमको हर चीज बैलेंस होगा। हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी सही रहेगा, हमारा स्टोरेज खर्चा भी सही रहेगा। एक साथ पूरा 3000 किलो मंगाओगे तो ट्रांसपोर्ट का खाली एक ही बार 30 रुपया होगा, लेकिन रखने का खर्चा बढ़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा खाली मंगाते जाएंगे तो रखने का खर्चा कम होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। तो 600 किलो हर बार में मंगाना चाहिए, वही होगा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमने पहला चीज ढूंढा। अभी दूसरा चीज ने क्या ढूंढने को बोला उन्होंने? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर हमको साल भर में देने चाहिए। तो बताओ आपको साल भर में कितना मटेरियल लगने वाला है? 3000 केजी, बराबर। दिस इज एनुअल कंजम्पशन और रॉ मटेरियल। इसको हम शॉर्टकट में क्या बुलाते हैं? ए डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय व्हाट? कितने आपको साल भर में कितने और एक बार में मंगाना पड़ेगा? 600, तो EOQ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर जब भी चाहिए तो A डिवाइड बाय EOQ। तो व्हाट इज A? A is 3000 kg, दिख रहा है क्या? A is 3000 kg। व्हाट इज EOQ? आया है 600। तो कैलकुलेटर पे 3000 into 600 कर लिया, तो आंसर इज 3000
डिवाइड बाय 600 करने का, तो आंसर इज 5। तो ये क्या मिला, 5 टाइम्स हमको मटेरियल मंगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ेंगे, 5 ऑर्डर्स, मतलब 5 बार आपको 600 किलो करके मटेरियल मंगाना पड़ेगा, जिससे आपका दिख रहा है क्या, 5 बार अगर हम मंगाएंगे तो 3000 किलो मटेरियल साल भर में आ जाएगा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढना है तो इट इज ए डिवाइड बाय ईओक्यू, ये आपका सेकंड फॉर्म। अगर समझो हमको ये भी ढूंढने को बोला होता है, क्या सर, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर समझो बोला होता एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो कैसे मिलता, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिला ना, 5 ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स इनटू व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक बार में कितना रुपया लग रहा है ऑर्डर देने के लिए, 30 रुपया, तो 5 इंटू 30 कर, तो आंसर इज 150 आ गया। ठीक है, अगर एनुअल कैरिंग कॉस्ट पूछते, साल भर का रखने का खर्चा कितना होता, तो ईओक्यू कितना, 600 इंटू हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट, तो इंटू 1/2 इंटू 0.5 कर, जो भी आंसर आता है वो हमको मिलता है। बोलो क्लियर के सबको। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, फाइन। तो ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दो ही चीज ढूंढने बोला था, ये हमने पहला चीज ढूंढा, ये हमने दूसरा चीज ढूंढा। ये क्या ढूंढा सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, अभी 1 मिनट तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, डोंट गो अवे, इसी में स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करके। लेट अस कंटिन्यू नाउ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर करके दिया, लेट अस कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2। फिर से एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 1-1 मिनट का, खाली 4 फॉर्मूला वाले ना बाहर कर लोगे ना तो आपका खत्म हो गया कंसेप्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन द ईयर। तो इस क्वेश्चन में भी वही दो चीजें ढूंढने को बोला है। पहला ईओक्यू तो फिक्स है, वो तो ढूंढना ही है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढने को बोला है, दो फॉर्मूला नहीं बोला है। ठीक है, चलो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 12,000 किलो बोला है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर 90 रुपया बोला है, एंड स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट 15 रुपया बोला है। चलो तो आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, इट्स ऑन पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 17। चलो चालू कर रहा हूँ, आराम से रिलैक्स होके बैठो। आप देख रहे हो ना 15-20 मिनट में मेरा 3-3 4-4 क्वेश्चन हो जाएगा, फाइन। चलो आई स्टार्ट विद, पहला लिख के लेने का हर चीज। पहला चीज एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना बोला है, 12,000 किलो। तो लिख के ले लो, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 12,000 किलो, डायरेक्ट दिया है ना। अगर उन्होंने बोला था हाफ ईयर का 6,000, तो आप इंटू 2 करके 12,000 निकाल सकते हो, लोग देंगे, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, ये वर्ड ही दिया रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार गुड्स को लाने का खर्चा। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब एक बार गुड्स को लाने का खर्चा 90 रुपये है, 10 बार लाना है तो 90 इंटू 10, 100 बार लाना है तो 90 इंटू 100, ऐसा है, फाइन। तीसरा कैरिंग कॉस्ट, पर केजी हमको लोग देंगे पर केजी। उन्होंने ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया 15 रुपया। याद करो इसके पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया 10%, तो कॉस्ट पर यूनिट दिया। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दिया है, इसके लिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए भी नहीं। दिया होता तो मैं इसको इग्नोर करता, बोलो क्लियर सबको, अगर दिया होता तो मैं उसको इग्नोर करता। ठीक है, तीनों इंफॉर्मेशन हमेशा पहला लिख के ले लेंगे। ये लिख के होने के बाद हम क्या ढूंढेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैसे मिलेगा सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 2AO अपॉन C द होल रूट, 2AO अपॉन C द होल रूट। ठीक है, अब इसको फिगर्स में डालते हैं। पहला लिखने का 2, फिर इनटू A, मतलब ये A है, दिस इज योर A, दिख रहा है क्या वर्ड, एनुअल कंजम्पशन A कितना है 12,000, इनटू O दिख रहा है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये वर्ड देखने का, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया रहेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डायरेक्टली बोला जाएगा, इनटू 90,
डिवाइड बाय सी, ये लिखना कैरिंग का सी, कैरिंग का सी, बोलो सी कितना 15, द होल रूट। चलो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन वापस समझा रहा हूँ तुम लोग को, वापस समझा रहा हूँ। तो 2 इंटू 12,000 बराबर, 2 इंटू 12,000 इंटू 90 बराबर, डिवाइड बाय 15 क्या आया पहले देखते हैं, 1,44,000 आया, उसका रूट इज 379.4 आया। अब याद रखना जब भी पॉइंट में आया ना तो पॉइंट के बाद वाला नंबर 1 2 3 4 है तो इग्नोर करने का, अगर वो 5 है उससे ज्यादा है तो लेने का। यहाँ पे देखना कितना है, 379.4 आया है, तो आई टेक इट एज 379, तो 379 ये क्या मिला सर आपका, ये मिला EOQ। हर बार हमको 379 केजीज ना, केजीज मटेरियल मंगाना चाहिए, हर बार हमको 379 केजीज मटेरियल मंगाना चाहिए, जिससे हमारा कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट सब बैलेंस हो, हमारे जेब से ज्यादा पैसा ना जाए। अभी फॉर्मूला नंबर 2 में क्या ढूंढने बोला है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढना इज वेरी सिंपल, अभी तो सिखाया है तुमको, A डिवाइड बाय EOQ, A डिवाइड बाय EOQ। साल भर में कितना मटेरियल चाहिए, 12,000, एक बार में कितना मंगाने को बोला है, 379, तो 12,000 को डिवाइड बाय 379 कर रहा हूं मैं, तो कैलकुलेटर बोला है 31.6 है, तो आई टेक इट एज 32 ऑर्डर्स। हमको साल भर में कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 32 बार। ये क्या मिला सर 32 बार, अगर मुझे साल भर में 12,000 किलो मटेरियल चाहिए, अगर मुझे साल भर में 12,000 किलो मटेरियल चाहिए और एक बार में अगर 379 किलो ही मंगाना है, तो इस तरह से 12,000 किलो मंगाने के लिए हमको 32 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो 32 ऑर्डर्स हमको देना पड़ेगा। अभी इसमें देखो हमको साल भर में 3,000 किलो मटेरियल चाहिए और एक बार में 600 किलो मटेरियल मंगाना सही है, तो साल भर में कितने बार मंगाना पड़ेगा, 600 के हिसाब से, तो 3,000 डिवाइड बाय 600, तो 5 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे वो 32 ऑर्डर्स आए। अगर ये तीसरा फॉर्मूला बोला होता, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला होता, तो क्या करना होता, हम नंबर ऑफ ऑर्डर, तो इस 32 को मल्टीप्लाई बाय 90 करते, तो हमारा साल भर का ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमको पता चलता। अगर हमको साल भर का कैरिंग कॉस्ट निकालना है साल भर का, तो जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया ना उसको इनटू हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब 15, मतलब इन शॉर्ट क्या करने का सर, वापस बोलो, 379 इनटू हाफ इनटू 15 करने का, तो कैलकुलेटर विल गिव यू द आंसर। वेरी क्लियर। अगर बोला रहेगा तो ये दोनों क्वेश्चन में दोनों चीज बोलेंगे, तो मैंने दोनों चीज क्लियर कर दी। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, मटेरियल कॉस्टिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्टॉक वैल्यूएशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। स्टॉक वैल्यूएशन में दो टाइप है, फीफो, वेटेड एवरेज। मैंने फीफो सिखाया, वेटेड एवरेज सिखाया, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, सेल्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, सब सिखा दिया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में एग्जाम में एक या दो ही चीजें पूछते, मैंने चारों समझा के रखा है। आपको तीन चीजें पहले चाहिए, ए मतलब साल भर में कितना मटेरियल लगेगा, ओ लेने का, ले जाने का एक बार का भाड़ा कितना, सी उस मटेरियल को गोडाउन में रखने का 1 किलो का खर्चा कितना। तो ए ओ सी ये तीन इंफॉर्मेशन देंगे, इससे आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाता है। एक बार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल गया, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना। बस 4 फॉर्मूला घर पे बैठो, बाहर करो, आपका चैप्टर 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अब ये 2 या 3 लेक्चर फाइन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ। इसमें ना गलती से, मैंने बोला तुमको पहले, इसमें ना गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या बोला सुनना मैंने, इसमें तुमको गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, हर चीज मैंने सिखाया है, खाली एक पॉइंट है जो नोटिस में आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ये जब क्वेश्चन भेजूंगा ना आपको, तो इसका फोटो भी भेजता हूँ, किसी का टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो मैनेज कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। पॉइंट नंबर ए में देखो क्या आता है, सेमी एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 6000 kg। सेमी वर्ड आया, सेमी वर्ड आया, सेमी वर्ड आया। सेमी मतलब वो हाफ ईयर का है, तो 6000 किलो हाफ ईयर का है, तो साल का कितना आना चाहिए, 6000 हाफ ईयर का है, तो पूरे साल का ढूंढने के लिए इनटू 2 करो, 12,000।
वेरी गुड। तो आप इंटू 2 करके रखना, टेक्स्ट बुक में लिखना। एनुअल कंजम्पशन हो गया 12,000। यहाँ पे देखना सेवी बोला, उसको अंडरलाइन करना, पॉइंट है उसमें। प्लेसिंग द ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर 45 रुपीज, डायरेक्ट बोला है। कॉस्ट पर केजी, ए सीपीयू दिया है, उस क्वेश्चन में सीपीयू दिया है, कितना बोला है सर? 25 रुपीज। और क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट, ये जबरदस्त है, क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट बोला। क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट 3% है। क्वार्टरली ए वो नहीं रहे, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। पीते नहीं रहे, होते कितने? होते कितने हैं? 4। तो 3%, तो 4 क्वार्टर के कितने परसेंट? 12%। तो 3% नहीं लेने का, 12% लेने का। दिख रहा है कि क्या वर्ड है? क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट 3%। एक क्वार्टर का 3%, हमको तो साल का परसेंटेज बताओ ना तुम। तो 3 कितना हो गया? 12%। तो याद रखना ये कॉस्ट पर यूनिट 12% होगा। वो 12%, ये एवरेज कैरिंग कॉस्ट पर केजी 12%। तो 12% किस पे अप्लाई करने का? कॉस्ट पर यूनिट पे। कॉस्ट पर यूनिट है 25 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 25। तो 25 का 12% के हिसाब से जो भी आएगा। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, मैं आपको इसका आंसर भेज देता हूँ। मेरे पास आंसर रहेगा, मैं आंसर आपको बता देता हूँ आंसर क्या रहेगा। तो आंसर आप चेक कर सकते हो। इसका आंसर 600 रुपए आना चाहिए EOQ, लिख के रखो। 600 रुपए आना चाहिए EOQ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आना चाहिए 20। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आना चाहिए? 20। ये दो चीजें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में करो, मैं आपसे कंफर्म करने के लिए आंसर भी बता रहा हूँ। इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स आना चाहिए 600 किलो, EOQ आना चाहिए 600 किलो, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 आना चाहिए। आप ट्राई करके देखो, रॉन्ग हो गया तो मैं आपको हेल्प कर दूँ। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अभी हम आपको गूगल पे का एक ऐप डाउनलोड करने को बोल रहे हैं। आप ऐप डाउनलोड करके रखो गूगल मीट करके। मैं आपसे एक जनरल ऐसी मीटिंग लेना चाहता हूँ, कुछ जनरल ओपिनियन डिस्कस करने। फाइन, तो मैं आपको मीटिंग का टाइम कल सुबह शेयर कर दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा। जब ये वीडियो आप देखोगे तो याद रखना, जब भी रहेगा 5 मिनट पहले लॉग इन करना, ठीक है? उसमें जाके लिंक आएगा, आपको लिंक को प्रेस करते आपके सामने वो वीडियो खुल जाएगा। थैंक यू टू ऑल।